एक्सरसाइज 4.4 में आपको एक दफा जो कुछ आपने क्लास 6, 7 और 8 में सीखा था बेटा उसे रिवाइज करवाया, यानी अलजेब्रा में एडिशन कैसे किया जाता है, अलजेब्रा में सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है और अलजेब्रा में डिवीजन कैसे की जाती है। इन चारों बेसिक फंक्शंस को आपके साथ क्या किया गया है, डिस्कस किया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कोशिश करेंगे कि इस क्लास में कंप्लीट कर सकें। सो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ऐड करने के लिए कहा गया। क्वेश्चन जो है वो है हमारा a स्क्वायर माइनस ab प्लस 2bc प्लस 3c। a स्क्वायर माइनस ab प्लस 2bc प्लस 3c स्क्वायर, इसमें हमने ऐड करना है 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 3bc आवाज माइनस 4c स्क्वायर, और तीसरी वैल्यू जो हमें ऐड करनी है ab माइनस 4bc प्लस c स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर। तो बेटा ये तीन वैल्यूज हमने क्या करनी है, ऐड करनी है। आप लोगों ने क्लास 6, 7 और 8 तीनों में अलजेब्रा में एडिशन के हवाले से दो मेथड डिस्कस किए। एक हॉरिजॉन्टल मेथड के तहत अलजेब्रा ऐड किया जाता है बेटा, और एक वर्टिकल मेथड के तहत अलजेब्रा ऐड किया जाता है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड किया जाता है। कंपैरेटिवली जो मेरा ओपिनियन ये है कि वर्टिकल मेथड इज इजियर देन हॉरिजॉन्टल। मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है, या मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो ये कहता है कि जो आपका हॉरिजॉन्टल वे होता है, हॉरिजॉन्टल तरीका होता है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए एज कंपेयर टू वर्टिकल मेथड। तो एडिशन और वर्टिकल मेथड बहुत सिंपल है बेटा। आप जो फर्स्ट वैल्यू है एज इट इज उसे मेंशन a स्क्वायर माइनस ab प्लस 2bc प्लस 3c का स्क्वायर। अब जो सेकंड वैल्यू है बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के में एडिशन का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये, सिमिलर वेरिएबल विद सिमिलर पावर आर एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर। कि वेरिएबल का भी सिमिलर होना और उनकी पावर्स का भी सिमिलर होना जरूरी है अगर आप उन वैल्यूज को ऐड करना चाहते हो। तो मेरे पास सेकंड में क्या मौजूद है, 2ab मौजूद है। तो 2ab मैं ab के नीचे मेंशन करूंगा। दूसरी वैल्यू मेरे पास प्लस का b स्क्वायर है, लेकिन ऊपर वाली वैल्यूज में प्लस b स्क्वायर मौजूद नहीं है बेटा, तो प्लस का b स्क्वायर मैं अलग से रिकॉर्ड। तीसरी वैल्यू मेरे पास माइनस का 3bc है, तो मैं माइनस का 3bc रिकॉर्ड करूंगा। और फाइनली मेरे पास माइनस का 4c स्क्वायर है, तो मैं c स्क्वायर के नीचे से मेंशन करूंगा। अब तीसरे पे आ जाऊं तो तीसरे में मेरे पास क्या मौजूद है, प्लस का ab मौजूद है बेटा, तो ab को ab के नीचे लिखूंगा। फिर माइनस का 4bc है, तो माइनस का 4bc माइनस के 4bc के नीचे लिखूंगा। प्लस का c स्क्वायर है, तो c स्क्वायर c स्क्वायर के नीचे लिखूंगा। और फिर माइनस का a स्क्वायर है, तो वो a स्क्वायर के नीचे। सो वर्टिकल मेथड इस लिहाज से मैं कहता हूं कंपैरेटिवली हॉरिजॉन्टल मेथड से आसान होता है कि ऊपर आप एक लाइन लिख लेते हैं और उस लाइन के हिसाब से अरेंज करने के बाद आप बाकी वैल्यूज को उसके नीचे मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब ये a स्क्वायर प्लस का है बेटा, और ये स्क्वायर किसका है, माइनस का है। तो प्लस का a स्क्वायर माइनस के स्क्वायर से कैंसिल। अब
अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ए बी माइनस का है और ये ए बी प्लस का है, माइनस का ए बी प्लस के ए बी से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग आपके पास क्या बचता है, 2ab बचता है। अब यहाँ पर देखिए बेटा तीन वैल्यूज है, दो माइनस की है और एक प्लस की है। मैथ का एक बेसिक प्रिंसिपल डिमॉस कहलाता है कि पहले डिवीजन का अमल करो, फिर मल्टीप्लिकेशन करो, फिर एडिशन करो और सबसे आखिर में सब्ट्रैक्शन करो। दूसरी बात अलजेब्रा में साइन रूल्स हम जो पढ़ते हैं वो ये है कि जब दो सिमिलर वैल्यूज का साइन एक जैसा हो, दो वैल्यूज का सिमिलर साइन हो, तो उन वैल्यूज को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। अब हमारे पास इस वक्त तीन वैल्यूज है बीसी में, दो माइनस के साइन के साथ है और एक प्लस के साथ। तो दो जो सिमिलर साइन वैल्यूज होंगी वो आपस में क्या होगी, ऐड होगी। तो -4bc और -3bc मैं रब वर्क कर रहा हूं बेटा। तो -4bc और -3bc क्या हो जाएगा बेटा, -7bc। ठीक है, इसके बाद मेरे पास क्या बच गया, प्लस का 2bc बच गया। अब क्या होगा बेटा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ग्रेटर वैल्यू का साइन आएगा, 7 में से 2 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 5। तो क्या आ जाएगा, 5। अब यहाँ पर देखिए बेटा प्लस का 3c² माइनस का 4c² और प्लस का 1c²। तो दो वैल्यूज प्लस की सिमिलर साइन वाली हैं, ऐड करेंगे 3c और 1c कितना हो जाएगा, 4c² और ये क्या है, माइनस का 4c²। तो इसका मतलब है ये कंप्लीट वैल्यू जो है वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल। रिमेनिंग आपके पास क्या बचा, प्लस का b² और ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। तो वर्टिकल मेथड बेटा एज कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल मेथड, इसलिए मुझे मैं समझता हूं कंपैरेटिवली स्टूडेंट्स के लिए आसान। क्लियर होगी बात। क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग 2 पार्ट्स आपका असाइनमेंट होगा बेटा, आप लोग इसे खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपने सब्ट्रैक्ट करना है। उसने बताया कि सब्ट्रैक्ट में क्वेश्चन जो है वो हम लिखें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 वो आपसे कहता है 4a की पावर 5 4x की पावर 5 माइनस 3x की पावर क्यूब प्लस x की पावर 4 माइनस 6x² फ्रॉम 6x की पावर स्क्वायर माइनस 3x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 और प्लस का 6। देखिए बेटा ये बात आप लोगों को वर्बली डिस्कस की गई होगी कि जी जरा जावेद साहब अनम्यूट कीजिए। जी जरा जावेद साहब अनम्यूट कीजिए उनको। बेटा फिर चैट पर आप मुझे मैसेज कर दें जो प्रॉब्लम हो रही है। जी अनम्यूट कीजिए जरा। सर एक बात को थोड़ा सा एहसास कीजिए बेटा क्योंकि साथ मुझे अरे सर बोरो पागल है, आपके सर में बाल नहीं है क्या? हाँ दिमाग में दबा आपकी दाल। ओके फ्रेंड्स थोड़ा सा डिस्कस देखिए बेटा 4x5 minus 3x cube plus x4 minus 6x² from 6x² minus 3x5 plus 2x4 plus 3x cube plus 6। तो ये बात आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में सीखी है सब्ट्रैक्शन में कि जो वैल्यू फ्रॉम के जो एक्सप्रेशन फ्रॉम के बाद होता है उसे आप फर्स्ट पीरियड
नहीं देते हैं यानी वो ऊपर लिखा जाएगा, और जो एक्सप्रेशन फ्रॉम के बाद होता है बेटा उसे नीचे लिखा जाता है। सो 6x का स्क्वायर माइनस 3x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 4 प्लस 3x की पावर क्यूब और प्लस 6। नेक्स्ट अब क्या होगा बेटा, 4x 5 है तो 4x 5 रिकॉर्ड करेंगे, माइनस का 3x क्यूब है, माइनस का 3x क्यूब आएगा, इसके बाद प्लस का x 4 है तो x 4 रिकॉर्ड किया जाएगा, इसके बाद माइनस का 6x स्क्वायर है तो x स्क्वायर के नीचे रिकॉर्ड किया जाएगा। ये बात बेटा आप लोगों से क्लास में मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि जो सबट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट प्रीवियस क्लासेस में आप समझ कर आते हैं वो अलजेब्रा में अप्लाई नहीं होता। अलजेब्रा में सबट्रैक्शन का मतलब चेंज द साइन ऑफ सेकंड वैल्यूज, जो सेकंड वैल्यूज हैं उनके साइन को चेंज करना होता है। तो ये माइनस का 6x4 है, आप इसका साइन चेंज करके इसे प्लस कर देंगे, ये प्लस का 4x5 है, आप इसका साइन चेंज करके इसे माइनस कर देंगे, ये प्लस का x4 है, इसका साइन चेंज करके आप इसे माइनस कर देंगे, और ये माइनस का 3x क्यूब है, इसका साइन चेंज करके आप इसे क्या कर देंगे, प्लस। तो इसमें पहला स्टेप हमारे पास जो आया वो ये कि आप उनके साइन जो है वो क्या कर देंगे, चेंज। अब ये 6x स्क्वायर प्लस का है और ये 6x स्क्वायर भी किसका है, प्लस का है, तो ये टोटल आपका क्या बन जाएगा, 12x की पावर। क्लियर होगी बात। अब ये माइनस का 3x की पावर 5 है और ये माइनस 4x5 है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 3 7x की पावर 5। ये 2x4 प्लस का है और ये x4 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस का बेटा साइन ग्रेटर वैल्यू का आता है, जिसका कोई कोएफिशिएंट ना हो आप जानते हैं 1 होता है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो जस्ट x4 बचेगा। ये 3x क्यूब प्लस का है, ये 3x क्यूब भी प्लस का हो गया, प्लस 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 हो जाएगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6x क्यूब हो जाएगा, और फाइनली प्लस का क्या आ जाएगा, 6। तो ये आपके क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। क्लियर होगी स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें आपको कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड p प्लस q प्लस r, ऐड कीजिए p प्लस q प्लस r को, ठीक है। अब p प्लस q और प्लस r को किस तरीके से ऐड किया जाएगा बेटा, उसमें आपको p एज ए एक्सप्रेशन दिया है, q भी आपको एज ए एक्सप्रेशन दिया है, और r भी आपको एज ए एक्सप्रेशन दिया है। तो सबसे पहले वर्टिकली मैं क्या करूंगा, मैं p के एलिमेंट रिकॉर्ड करूंगा। तो p के एलिमेंट मेरे पास है बेटा a की पावर 4 माइनस 3 a क्यूब b, थ्री ए क्यूब b प्लस 4 a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 5 b क्यूब माइनस 5 b क्यूब। अब इसके नीचे मैं q की वैल्यू लिखूंगा, q की वैल्यू है 384 माइनस 4ab क्यूब माइनस 4ab क्यूब मेरे पास मौजूद नहीं है, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा, प्लस 7a क्यूब b प्लस 7a क्यूब b और माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। r की वैल्यू मेरे पास मौजूद है प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस का 2a क्यूब b
माइनस का 2a क्यूब b और फिर मेरे पास मौजूद है माइनस का 6a4 माइनस का 6a4 और प्लस का 3ab क्यूब प्लस का 3ab क्यूब। ये मैंने तमाम वैल्यूज रिकॉर्ड कर दी। ठीक है बेटा, अब एडिशन का रूल हम जानते हैं। देखिए दो वैल्यूज आपके पास प्लस की है, तो 3a4 और 1a4 कितना हो गया 4a4। यहाँ आपके पास क्या है -6a4 मौजूद। ठीक है बेटा, तो 6a4 माइनस का 4a4 प्लस का माइनस प्लस माइनस ग्रेटर वैल्यू का साइन आएगा बेटा। 6a4 में से 4a4 गया तो रिमेनिंग क्या बचेगा 2a। सेकंड में देखिए बेटा दो वैल्यूज माइनस की है, -3 और -2, माइनस का 5a क्यूब b बन जाएगा आपके पास। इसके अलावा आपके पास 7a क्यूब b बच गया बेटा। प्लस माइनस माइनस ग्रेटर वैल्यू साइन आएगा। 7 में से 5 को माइनस कर दोगे तो 2a क्यूब b बन जाएगा। इसके बाद थर्ड वन पर आ जाइए, तो आपके पास प्लस का 4a स्क्वायर b प्लस का यहाँ पर सिंपल है कि 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का और 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर रही है। तो आपके पास सिर्फ एक वैल्यू बच रही है प्लस का 4a स्क्वायर b स्क्वायर। इसके बाद -5b स्क्वायर के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, वो एज इट इज जवाब में चली जाएगी। और माइनस का 4ab क्यूब है और 3ab क्यूब प्लस का है, प्लस माइनस माइनस करेंगे ग्रेटर वैल्यू का साइन, यानी 4 माइनस की है तो माइनस का साइन आएगा। 4ab क्यूब में से 3ab क्यूब चला गया तो जस्ट आपके पास ab क्यूब बाकी बचेगा और ये आपके क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक? आई होप सो कि कोई इतना डिफिकल्टी नहीं होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब बढ़ना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 को कोशिश करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल है इस एरिया में या इस जगह में उसे मुकम्मल करना। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x - 4y और -2z। 3x - 4y - 2z. The first problem is that if we haven't a value of 3x, 2y and 4z, हमारे पास ये वैल्यूज भी मौजूद नहीं है। तो पहला स्टेप हमारा क्या बनता है बेटा कि मुझे सबसे पहले 3x की वैल्यू मालूम करनी होगी। कैसे मालूम करूंगा बेटा मैं 3x की वैल्यू? 3x की वैल्यू मैं इस तरह मालूम करूंगा, 3 में एज इट इज लिख दूंगा और x की जगह x का जो मुझे एक्सप्रेशन दिया गया है वो राइट डाउन करूंगा। 3x क्यूब -7x स्क्वायर -9x और +7। अब जब मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूंगा बेटा तो 3 3 का 9x क्यूब हो जाएगा, 3 7 का 21 x स्क्वायर हो जाएगा, 3 9 का 27x हो जाएगा और 3 7 का 21 हो जाएगा। दूसरी वैल्यू मेरे पास है 4 और y। ठीक है, 4 एज इट इज रहेगा, y की जगह y की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। y की वैल्यू है 12 x की पावर क्यूब प्लस 3 x की पावर स्क्वायर -13x और प्लस का 1। अब 4 से आप इन तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। 12 4 का 48 x की पावर क्यूब प्लस 4 3 का 12 x की पावर स्क्वायर माइनस और 13 4 का 52x एंड प्लस 4 1 का 3x और 4y की वैल्यू आ गई। और फाइनली आपको 2z की वैल्यू चाहिए, तो 2 आप लिखेंगे और 2 के बाद वैल्यू मेंशन करेंगे z की। तो z की वैल्यू आपके पास है 6x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस का। तो फाइनली मैं अपनी तीसरी वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहा हूं, तो वो हो जाएगी 2 6 12 x की पावर क्यूब 2 5 10 x की पावर स्क्वायर
ठीक है, 2 6 are 12, 12x और 2 4 are 8। तो इस तरीके से मैंने बेटा जो है वो 2x 3x माइनस 3x 4y और 2z की वैल्यू मैंने क्या करी, फाइंड आउट करी। अब मैं इन्हें क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। तो क्या होगा, 3x माइनस 4y, तो 3x की वैल्यू मेरे पास क्या है बच्चों, 9x की पावर क्यूब माइनस 21x की पावर स्क्वायर माइनस 27x और प्लस का 21। इसी तरह सेकंड वैल्यू है 48x की पावर क्यूब प्लस 12x की पावर स्क्वायर माइनस 52x और प्लस का 4। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सब्ट्रैक्शन के प्रिंसिपल को समझा था। इस सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है चेंज द साइन ऑफ सेकंड वैल्यूज। तो मैं 4y के तमाम एक्सप्रेशन के साइंस को क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। सो 9x क्यूब प्लस का है, 48x क्यूब माइनस का है, माइनस प्लस माइनस ग्रेटर वैल्यू साइन आएगा। 18 में से 9 क्या, 9 39 x की पावर क्यूब हो जाएगी। दोनों वैल्यूज माइनस की है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 21 और फिर माइनस का 33 x की पावर स्क्वायर हो जाएगी। 52 प्लस का है, 27 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस ग्रेटर वैल्यू साइन आएगी। 12 में से 7 क्या 5, 4 में से 2 क्या 2, 25x प्लस का हो जाएगा बेटा। 21 प्लस का है, 4 माइनस का है, 21 में से 4 गया तो प्लस का 17 बचेगा और ये आपके क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। क्लियर स्टूडेंट? तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4 को देखा। अब क्विकली बेटा हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। रनिंग टाइम मेरा बहुत कम रह गया है। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं इस क्वेश्चन को मुकम्मल कर सकूं, ठीक है। और अगर नहीं हो सका तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसे जो है दोबारा से देख लेंगे। नहीं तो इसकी टिप्स जो है वो इंशाल्लाह आज आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर आ जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सिमिलर है बेटा। एक अगर आप समझ लेते हैं तो बाकी दूसरा करना आपके लिए मुश्किल नहीं है। सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 82 है बुक पे। The sum of two algebraic expression is 3x cubed plus 3x plus 7y plus 4xy if one expression is 4xy minus 3x cubed, find the other। इस बात को समझने के लिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं कहूं the sum of two number is 10, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, the sum of two number is 10 if one number is 4, find the other। तो बच्चे अब जर्नल कहते हैं सर 4 में 6 मिलाए तो 10 हो गया। नहीं बेटा, जर्नल कॉन्सेप्ट ये है कि 10 में से 4 को क्या कर दो, माइनस दो। दो नंबर सम किए तो ऐड किए तो कितने हो गए 10। एक नंबर क्या है 4, तो 10 में से जो नंबर हमें मालूम है अगर हम उसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बेटा तो रिमेनिंग हमारे पास दूसरा नंबर निकल आता है। तो यहाँ भी हम इसी लॉजिक को अप्लाई करेंगे। सम ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हमारे पास क्या है, सम ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास है बेटा 3x की पावर क्यूब प्लस 3x प्लस 7y प्लस 4xy। अब वन एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है बच्चों, वन एक्सप्रेशन हमारे पास है 4xy और माइनस 3x क्यूब, ठीक है, माइनस 3x क्यूब। तीसरी मर्तबा यही लॉजिक मैंने क्या बताया कि सम में से जो गिवन वैल्यू से माइनस करते हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में माइनस का मतलब क्या बताया, चेंज ऑफ साइन। इसका मतलब है कि माइनस का 3x क्यूब प्लस के साइन के साथ चेंज हो जाएगा और ये प्लस का 4xy माइनस के साइन के साथ चेंज हो जाएगा। अब ये प्लस का 3x क्यूब है
ये प्लस का 3x क्यूब है, तो टोटल प्लस का क्या हो जाएगा 6x क्यूब। ये 4xy प्लस का है, ये 4xy माइनस का है, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल। रिमेनिंग आपके पास क्या बचा, प्लस का 3x और प्लस का 7y एंड इट्स बिकम्स योर सेकंड एक्सप्रेशन। तो मेरा बेटा इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट कर लेंगे कि जो सम ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसे